I welcome you all in another intellectual session of Gyan Ganga webinar series. I, Dr. Priyanka Taneja, on behalf of RAV, welcomes you all for today's session. On the onset, we would like to express our heartfelt gratitude and welcome to our mentors who have always been there to guide, motivate, and encourage us for sustenance of this series. Respected Vaidya Shri Devendra Treguna ji, President of GBRAV, respected Vaidya Shri Rajesh Koteja Sir, Secretary Ministry of Ayush, respected Dr. Badna Sirohaman, Director RAV. Today's guest speaker is Dr. Jaisukh Makwana Sir, CRAV Guru, Dant Chikitsak, Gujarat, who has joined us today for the 268th episode of this knowledge voyage. Let us begin the session by seeking the blessings of Lord Dhanvantri Ji. Now, I would like to introduce today's expert, Dr. Jaisukh Makwana Sir, who is going to throw light on the topic Life from the Dental Camp, Tooth Extraction by Jalandhar Bandh Yog. Dant Vaidya Jaisukh Makwana Sir is an accomplished Ayurvedic dental practitioner with significant expertise and contribution in the field of Ayurvedic dentistry. He specializes in Ayurvedic dentistry and painless tooth extraction without anesthesia using Jalandhar Bandh Yog, having performed over 3 lakh tooth extractions. He has conducted training program for doctors in collaboration with Saushruth University and established the National Ayurveda Dental Association and Divine Charitable Trust to promote Ayurvedic dentistry. He has presented paper at international conferences, demonstrated Ayurvedic dental practices, participated in television and radio programs, and contributed articles to newspaper and weekly publications. Now I would like to invite Sir to proceed with the lecture. आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रहा है आपका, लेकिन फोटो नहीं दिख रही। फोटो नहीं दिख रही आपकी सर। नहीं दिख रही। ऊपर है, फोटो नहीं दिख रही। दिख रही है? अभी नहीं आई ना। जी की आ रही। नमस्ते। ऊपर है क्या ये? इनकी दिखाओ, अपने में क्यों नहीं आई? दिखाओ यार। इसमें देखो, इसमें क्यों नहीं आई? देखो मेरे में क्यों नहीं आ रही? बता रहे हैं। अरे अभी जी राष्ट्रीय विद्यापीठ आयोजित ज्ञान गंगा का यह वेबिनार में आप सबको मेरा प्रणाम। विशेष करके राष्ट्रीय विद्यापीठ के अध्यक्ष अन्य पद्मश्री पद्म विभूषण देवेंद्र त्रिगुणा जी, राष्ट्रीय विद्यापीठ के डायरेक्टर माननीय वंदना मैडम और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव पद्मश्री डॉक्टर राजेश कोटेचा जी, आयुष मंत्री माननीय प्रतापराव यादव जी, अन्य राष्ट्रीय विद्यापीठ के सभी पदाधिकारीगण और आज के वेबिनार में उपस्थित सर्वे वंदनीय गुरुजन एवं सभी शिष्यगण, आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय धन्वंतरी। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो टॉपिक में शायद आपने सबने देखा होगा कि जो ये आज का टॉपिक है वो एक छोटे गांव में अभी आया और वहाँ दंत यज्ञ चालू है और चालू दंत यज्ञ में आप सबको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला। हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद के हम इतना ज्ञाता है, फिर भी आयुर्वेद इतना बड़ा विषय है, इतना समुद्र की तरह विषय है बड़ा, कि हमको पता नहीं है कि आयुर्वेद में डेंटिस्ट्री नामक कोई सब्जेक्ट है। हम
हमको इतना पता होता है कि भाई हम सब जानते हैं कि सुश्रुत में लिखा है, चरक में थोड़ा बहुत धातु का लिखा है, चाणक्य में जो बहुत थोड़ा बहुत आता है उसके बारे में पता है। और खास करके एलोपैथिक विषय में भी डेंटिस्ट्री अलग होने के कारण दंत चिकित्सा का कॉलेज भी अलग है, सब्जेक्ट भी अलग है, स्पेशलिस्ट करके ही डेंटल सब्जेक्ट है ऐसा सब मानते हैं। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा कोई स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट नहीं था, इसीलिए और बाद में उसका विकास भी नहीं हुआ। इसीलिए आयुर्वेद दंत चिकित्सा के बारे में जब हम सबको बताते हैं क्या मैं आयुर्वेदिक डेंटिस्ट हूँ, तो सबको आश्चर्य होता है कि आयुर्वेद में डेंटल कैसे होता है, आप क्या करते हैं, ऐसा सब पूछते हैं। तो मैंने आज का सब्जेक्ट का नाम ऐसे रखा है, लाइव फ्रॉम डेंटल कैंप टूथ एक्सट्रैक्शन बाय जालंधर बंद योग। मतलब अभी मैं दंत यज्ञ में सुबह 9 बजे से हमने चालू किया है और अभी तक मरीज चालू है। उसमें से 2-4 पेशेंट को हमने बिठा के रखा है कि आप सबको दिखाने के लिए 72 करीब मरीज हमने देखे। उसके बाद उनका जो डेंचर का काम भी चलता है वो सब काम चालू है और शाम को 6 बजे तक चलने वाला है। तो बीच में हमने आपके लिए 2-4 पेशेंट को दिखाने के लिए भी रखे। हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद में डेंटल सब्जेक्ट के बारे में जब कोई भी जहाँ जहाँ कॉलेज में वगैरह में जाते हैं तो सब लोग पूछते हैं कि भाई आयुर्वेद में तो लेक्चर देने के लिए जाते हैं, तो आयुर्वेद में तो डेंटल में क्या कर सकते हैं, हमारा वैसे तो कुछ ज्यादा होता नहीं है कुछ काम, तो इसके कारण सबको पता नहीं है। तो वो मेरा एक काम यही है कि दंत यज्ञ करके समाज को भी दिखाना और सभी डॉक्टरों को भी दिखाना। मैंने जो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के द्वारा 1994 में जो दंत विद्या विशारद दंत वेद विशारद करके कोर्स चलता था, एक समय का 1 साल का पूर्ण समय का कोर्स था, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को। तो मैंने जब वो किया और 1996 में मैंने उसका डेंटल का क्लिनिक शुरू किया। तो उसके बाद किसी को ये ध्यान में भी नहीं आता है कि आयुर्वेद डॉक्टर होते हैं डेंटल क्लिनिक चालू कर सकते हैं और चलाते हैं। तो मुझे ये गर्व है कि ये विद्या मैंने सीखी और सीखने के बाद मैंने डेंटल क्लिनिक अभी 30 साल पूरा हुआ डेंटल क्लिनिक का। तो 1996 से 26 जुलाई 17 को मेरा 30 साल से डेंटल क्लिनिक चालू है। और ये डेंटल क्लिनिक के साथ साथ मैं पूरे भारत में खास करके पूरे हमारे सौराष्ट्र रीजन में हर महीने 10 से 12 दंत यज्ञ लगाता हूँ और उनमें काफी मरीज को भी देखता हूँ, फ्री में सब सारवार होता है। तो ये काफी गुरुजनों ने भी मेरा कैंप देखा भी है, रूबरू भी देखा है। जैसे हम धुलिया में आए थे तो डॉक्टर कवि जोशी जी ने देखा था, रामपुर में डॉक्टर सतीश पटेल जी ने, चित्रकूट में गुरुदेव मदन गोपाल जी वाजपेयी जी ने खुद ने लगवाया था कैंप। हमारे जो आयुष सेक्रेटरी है डॉक्टर राजेश कोटेचा जी, उन्होंने तो जब आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे तो उस समय यूनिवर्सिटी की ओर से सभी छात्रों के लिए वहाँ दंत यज्ञ लगवाया था और सबको ये हमारी विद्या के बारे में बताया था। भोपाल में भी देश पांडे जी सर ने आरोग्य भारती की ओर से विनय जी ऐलान कर दिए थे। ऐसे पूरे जैसे बोलो ना सभी गुरुजनों तो शायद जानते हैं, लेकिन नए नए जो स्टूडेंट है उनको भी ये पता नहीं होता है। और नए अगर जो विषय जहाँ पहुंचता है वहां पहुंच जाते हैं। गुजरात में तो हम सब जानते हैं, हमारे दमणिया सर है, डीके शाह सर है, हर्षवर्धन जी, मुकुल नाकराणी जी, सबको ये विषय में पता होता है, लेकिन बाकी गुरु को भी पता नहीं होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि दंत यज्ञ में ही आप सबको मैं अपना प्रत्यक्ष डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊं और उसके बारे में थोड़ी चर्चा करूं और आप सबके लिए मेरा जितना भी नॉलेज है उसके बारे में आपको थोड़ा बता सकता हूँ। वैसे तो एक तो इतिहास का विषय है, डेंटिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया, डॉक्टर के.एम. चोकसी ने 1953 में एक पुस्तक लिखा है, पॉपुलर बुक डिपो से प्रकाशित है ये पुस्तक। उसकी प्रस्तावना में लिखा है, एक के.एम. चोकसी है वो आयुर्वेदिक डेंटिस्ट नहीं थे, आयुर्वेद डॉक्टर भी नहीं थे, वो एक डेंटल सर्जन। और उन्होंने ये पुस्तक में अपनी प्रस्तावना में लिखा है कि द ग्लोरियस अचीवमेंट ऑफ सुश्रुत एज ए सर्जन and Charak as a physician have revealed many interesting and novel line of treatment for disease of the mouth। मतलब उस समय उन्होंने अपनी प्रस्तावना में लिख दिया कि चरक और सुश्रुत ने जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मुख रोगों के बारे में दिया है
ये बहुत अच्छा है और इंटरेस्टिंग है और बहुत जानने लायक है। और उनको इसके बारे में जो बताए, एज ए रिगार्ड टरक्स वर्क आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय डीप ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर पीएम मेहता, द ग्रेट आयुर्वेद स्कॉलर एंड द डीन ऑफ आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज ऑफ जामनगर, फॉर दिस अनफेलिंग एंड रेडी हेल्प रेंडर्ड टू मी ऑन द सब्जेक्ट बाय पीएम चौकसी। मतलब ये मैं नहीं लिखता हूँ, ये 1953 में लिखी बुक में ऐसा लिखा है, डेंटिस्ट इन एंशिएंट इंडिया नाम की बुक है। तो उसमें लिखा है कि सुश्रुत और चरक में जो भी उपरोग के बारे में लिखाया है, बताया है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा भी है। मतलब द नेम ऑफ सुश्रुत हैज बीन रिटन इन गोल्डन लेटर ऑन द पेज ऑफ डेंटल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री मैंने वो जनरल डेंटिस्ट जानते हैं, जो बड़े बड़े डेंटिस्ट है यूएसए अमेरिका के, वो जो ये हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तब देखते हैं कि आयुर्वेद में सुश्रुत और चरक में जो भी लिखा है वो एक बार हिस्ट्री में गोल्डन लेटर से लिखा हुआ। तो लोग डॉक्टर के एन चौकसी ने ये भी लिखा है कि मुझे ये जो लिखने की जो एंशिएंट इंडियन डेंटिस्ट्री की हिस्ट्री लिखने की जो प्रेरणा मिली, तो 1923 में डॉक्टर एल एन बेरी ने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में, वो डेंटल सर्जन थे, उन्होंने एक पेपर प्रस्तुत किया था। उनमें ये हिस्ट्री के बारे में, सब आयुर्वेद की डेंटल की हिस्ट्री के बारे में लिखा था। तो उनको वहां से प्रेरणा मिली और बाद में ये पुस्तक पूरा लिखा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा ये सुवर्ण इतिहास है, लेकिन आज की हालत में, आज के टाइम में डेंटिस्ट्री या तो इसके बारे में, आयुर्वेद डेंटिस्ट्री के बारे में कहाँ है, ये देखना जरूरी है। आज का सरकार जो है, आयुष मिनिस्ट्री, इनके द्वारा ये सभी विषय को, जो परंपरागत विषय है, उनको पहुंचाने में जो पहुंचाने का जो संकल्प है और ये गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से पहुंचा रहे, तो हमारे लिए गर्व और विश्वास है कि आज की सरकार इसको और मजबूती से पहुंचाएगी। और राष्ट्रीय विद्यापीठ के माध्यम से भी ये विषय जो सदैव आगे बढ़ाने के लिए जो हमको सबको सहयोग मिल रहा है, इसलिए मैं भी आरएवी के सभी अधिकारियों को, डायरेक्टर को, सबको धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम करता हूँ। आज का जो डेंटल का विषय अनुसंधान में मुझे चर्चा करना है, लेकिन प्रथम जो यहाँ अभी जैसे हम कहीं भी कैंप में जाते हैं, दंत यज्ञ में जाते हैं, या तो कोई भी कॉलेज में जाते, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जाते, तो हमारी सबसे पहले हमारी खुद की परीक्षा होती है, और हमारी परीक्षा हर रोज होती है, ऐसा नहीं कि आज होता है। तो सब कोई ना कोई सवाल पूछते हैं, मतलब वो एग्जाम देना पड़ता है हमको हर रोज, क्योंकि डेंटिस्ट्री सब मैं गाँव में आया हूँ नहीं था, इसलिए वहाँ सबको सुबह समझा के और उनको जो बताया कैसे होता है बारे में मैंने सबको बताया। तो अभी मैं आप सबको ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि भाई कैसे ये दांत निकालते हैं। मैंने 2 मरीजों की दिखा कर रखे, और बाद में मैं आपको आगे आगे का जो आपके मन में प्रश्न है ये करूंगा। वो जो दांत निकालते हैं उसके पहले खास करके वो दांत का एक श्लोक है, कंठ संकोच हृदय स्थापित सिलिकम दृढ़म बंधो जालन धरो प्रेम जरा मृत्यु विनाशक। वो मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद, 3 प्रकार के बंद होते हैं, उसमें से एक ये बंद है। तो ये बंद लगाने के लिए जो शास्त्रोक्त विधि से ये दिया हुआ है, तो उनका उपयोग, मतलब ये प्रक्रिया उसके पेशेंट के ऊपर होती है। ये प्रक्रिया में आपको सबको करके दिखाऊंगा, और शायद मुझे लगता है कि अगर आरएवी से थोड़ा हमारे स्टूडेंट का कैमरा से वो देखे तो आप सबको दिखेगा। मैं अभी 1 मिनट के बीच में तैयारी करके दांत निकालता हूँ, आप सबको दिखाऊंगा। चलो आपका लोग पूरा
આવે દેખાય બાપા આમ આવી જાય सर आपकी वीडियो नहीं दिख रही है। हाँ अब आई। है? जी दिख रहा है सब तो जी जी ठीक है। बराबर देखाय છે ને ये जो मरीज है अभी उनका मैं दांत निकालने लगी ये राजकोट से 60 किलोमीटर दूर गांव है वहां हम आए हैं और वहाँ ये अभी मरीज भी अभी भी बैठे हैं जो डेंचर वाले जो है वो लेकिन दांत निकालने वाले सुबह बाकी सबका निकाल दिया कि थोड़े बहुत यहाँ रखे तो आपके सबके लिए दिखाने के लिए रखे तो मैंने जो बताया ना आपको सबको कि भाई इसमें कंठ संकोच हृदय स्थापित चिबुकम वाला जो हम श्लोक बोलते हैं वो उसी तरीके से पटले पे बैठते हैं पेशेंट और उनका ये दोनों हाथ पकड़ के रखते हैं इसके कारण ईडा और पिंगला नाड़ी बंद होती है और मैं यहाँ पीछे से उसको सुषुम्ना नाड़ी पे प्रेशर देता हूँ और ब्रह्मरंध्र पे प्रेशर देता हूँ हाथ में यहाँ हड़पची है वहां से पकड़ के नीचे रखो हड़पची वहां से पकड़ के उसको ये ईडा पिंगला नाड़ी यहाँ भी आती है जो 5वीं नाड़ी बोलते हैं फिफ्थ क्रेनियल नर्व उनको भी यहाँ से प्रेशर देते हैं तो सब पूरा प्रेशर होके जालंधर बंद लगता है तो मैं जब दांत निकाल लूंगा तो उनको पता भी नहीं चलेगा बिना एनेस्थेसिया बिना इंजेक्शन बिना दवाई और ये दांत निकालने के बाद हम उसको अपने जो रक्त स्तंभक योग है उनका खुला करवाएंगे यहाँ तैयारी रखा है हमारे स्टूडेंट और बाकी जो ड्रेसिंग है वो भी त्रिफला की कसाई करके है उसका ड्रेसिंग करते हैं मतलब ये दोनों चीज आयुर्वेदिक के पहले कुछ उसको दिया नहीं तुमने कहीं इंजेक्शन नहीं दी थी बेन नीचे जो गर्दन ढीली मोटी बस कहू तो रीति जो नीचे जो गर्दन ढीली छोड़ी दियो कहू तो मोटू खोली दियो बोलो मोटू बोलो धन्वंतरी भगवान की दांत निकल गया है उसका वो भी सरलता से निकल गया है उसके बाद अभी रक्त स्तंभ योग का खुला करवाने के लिए उसको बोलेंगे आप जाइए मैं बीजा क्यों ना कहें चलो तिवारी देश क्यों दांत काटवाना तुम्हारा हाथ ले ग्लोव्स बीजा लाओ ब्लूटूथ आप उधर था तो जरा ये मरीज है उसका ये ऊपर वाला प्रीमोलर है प्रीमोलर मतलब 4th नंबर का दांत है वो उसको दर्द कर रहा है इसलिए निकालना है फोटो बंद करो नीचे जो वो गर्दन ढीली ढीली गर्दन ढीली छोड़ी ढीली रखो नीचे जो वो चलिए दादानी जय ठीक है दांत निकली गया प्रीमोलर
आपको कोई तकलीफ नहीं हुई नहीं, कोई तकलीफ लगती नहीं। ये हमारे मरीज का अभी दूसरा दांत निकाला, थोड़ी देर पहले एक निकाला था लेकिन एक बंद बाकी था। तो ऐसे वैसे कोई दिक्कत किसी मरीज को होता नहीं। और अभी इसी तरह मैंने 3 लाख दांत बिना इंजेक्शन और बिना दवाई निकाले, तो मैं उसको ड्रेसिंग करके 2 मिनट में खाना भी खा सकते, कुछ भी कर सकते। धन्यवाद। ये आप सबको मैंने प्रत्यक्ष दांत उखाड़ने का जो तरीका है वो दिखाया है। और ये जो मेरी एग्जाम है उसमें जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न मैं ही करूंगा और उसका आंसर दूंगा, तो आप सबको ये विद्या के बारे में भी थोड़ा बहुत पता चलेगा। पहला प्रश्न सब मुझे पूछते हैं कि आप इतने सालों से के दंत चिकित्सालय चला रहे, आयुर्वेद डेंटिस्ट होके भी, तो कैसे आप क्या क्या करते हैं उसमें। तो मेरा सबसे यही आंसर होता है कि जो BDS डॉक्टर, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन जो हो गए, मेरा लड़का भी BDS है, वो BDS जितना करता है उनसे शायद 10-20% कम, लेकिन पूरा काम BDS जो करता है वो सब हम कर सकते हैं और करते हैं। आजकल जैसे कि BDS डॉक्टर है तो दांत की पेन लेके लोग आते हैं, दांत का दर्द है वो लेके आते हैं, तो उनके लिए वो एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक वगैरह दे के निदान करके जो भी उसको ट्रीटमेंट होता है वो करके वो भेज देते हैं। हम भी उसमें वेदना प्रशमन अपना जो भी औषध है वो दे के काम करते भेज देते हैं। मतलब पेन के लिए कुछ न कुछ आयुर्वेद दवाई हम दे के उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, जैसे हिलते गड़े सड़े गले दांत है जिसको निकालने की जरूरत है, करीब करीब 65% दांत ऐसे होते हैं कि जो हम जालंधर बंद से निकाल सकते हैं। उससे ज्यादा समझ लो 75 के 80% दांत BDS निकालते हैं, हम थोड़ा 10% कम निकालते हैं, लेकिन दांत निकालने का काम भी जालंधर बंद से हम कर सकते हैं। जो दांत सड़े गले है, अकल डाढ़ है वगैरह हम नहीं निकाल सकते, लेकिन बाकी सब दांत हम ऐसी हमारी पद्धति से निकाल लेते हैं। वो लोग जैसे इंजेक्शन देके निकालते हैं, बिना इंजेक्शन निकालते जालंधर बंद से। तीसरा काम ये होता है आयुर्वेद कोई भी डेंटल कैंप कॉलेज में या तो डेंटल क्लिनिक में, कि दांत में जो क्षार वगैरह जम गया है, दांत शर्करा जिसको बोलते हैं हमारे भाषा में, तो उनका जो इलाज है वो तो दांत की सफाई सुश्रुत में भी लिखा है, चरक में भी लिखा है, सब में लिखा है कि दांत को ऐसे साफ करना चाहिए, मसूड़ों को संभाल के साफ करके उसको शीतल क्रिया वगैरह करना चाहिए, वो दवाई देना चाहिए। तो उसके लिए अभी दंत शर्करा साफ करने के लिए स्केलिंग वगैरह जो मशीन आए, तो पहले हैंड स्केलर BDS लोग भी हैंड स्केलर से काम करते थे, अभी मशीन से काम करते हैं। वो मशीन का हम भी उपयोग कर सकते हैं, दांत की सफाई करते हैं, दांत का परिणाम अच्छा मिलता है। सफाई के बाद की जो दवाई है मंजन ऑयल पुलिंग वगैरह का, वो हमारे में सबसे अच्छा है। इसीलिए तो इस तरह दांत की पीड़ा की दवाई देना, दांत निकालना, दांत की सफाई करना, दांत की सफाई करके उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट, मतलब उसकी जो दंत हर्ष वगैरह हो जाता है उनकी दवाई देना, वो हमारे लिए आसान काम होता है। तीसरा प्रश्न सब ये पूछते हैं कि आप रूट कैनाल करते हैं, डेंटिस्ट जो अभी कृमि दंत में सारवार देते हैं, डेंटल कैरीज जिसको वो बोलते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि रूट कैनाल अभी हमने शुरू किया है, आरंभ किया है आयुर्वेदिक पद्धति से। मैं उसमें रूट कैनाल का जो तरीका है वो सुश्रुत में भी लिखा है कि भाई जितना दांत मजबूत अगर होता है तो उनको सफाई करके उसकी बचाना चाहिए। तो रूट कैनाल आयुर्वेदिक पद्धति से करने की कोशिश मैं करता हूँ। अभी वो प्रारंभिक
मतलब है 4-5 साल से थोड़े बहुत पेशेंट की है। उसका रिजल्ट लेने के लिए हमको जत्थाबंद होलसेल पेशेंट ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पहले एनेस्थेसिया देके ड्रिलिंग करना पड़ता है। जो सफाई करने की विधि है, आज का कोई मरीज ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सफाई करने देगा। फिर भी हम बिना एक सीटिंग और करके ड्रिलिंग करके सफाई करके उसके साथ साथ उनमें आयुर्वेद भद्र मुस्तादी वटी अंदर रखते हैं, लाक्षा वगैरह भरते हैं और प्योर आयुर्वेद का 10 मिनट का कुल्ला करवाते हैं, साथ साथ में धूमपान भी करवाते हैं। तो इसी तरह रूट कैनाल का तरीका भी हमने डेवलप कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। लेकिन रूट कैनाल में हम शायद 100% नहीं कर सकते, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उनको हम जो एंडोडोंटिस्ट होते हैं, रूट कैनाल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उनको रिफर कर देते हैं। इसके बाद जो दांत अगर निकल गया इसका, तो उसका दांत बिठाने का, नया दांत बनाने का जो होता है, तो जो कृत्रिम दांत की निर्माण विधि जो होती है, मेटल के दांत बनते हैं, एक्रेलिक के दांत बनते हैं, वो टेक्निकल काम है, वो सब हमने सीखा हुआ है और वो सीख सकते हैं सब लोग। तो ये हम अभी अभी यहाँ हमने आज 72 पेशेंट में से 32 पेशेंट का डेंचर बनाने का काम भी अभी चालू ही है। तो इसी तरह वो काम डेंचर बनाना, फिक्स दांत बनाना वगैरह हम कर सकते हैं और करते हैं। एक प्रश्न एक और होता है कि आप एक्सरे वगैरह निकालते हैं। एक्सरे निकालना वो टेक्निकल काम है, वो निदान के लिए होता है, तो निकालते हैं। और अभी तो आरवीजी वगैरह मशीन आ गया है, उनसे आप सीधा कंप्यूटर में देख सकते हैं। तो निदान करने के लिए हम इसका इंस्ट्रूमेंट का उपयोग भी कर सकते हैं। एक प्रश्न सबको ये होता है कि आप विजडम टूथ, अक्ल दाढ़ होती है, ज्यादातर वहां जहाँ जाते हैं कि आप अक्ल दाढ़ जालंधर बन से निकाल देंगे। तो मैं यही उसको बोलता हूँ कि जब अक्ल दाढ़ होती है वो ज्यादातर फंसी हुई रहती है, उसको बोन में जगह नहीं होती, उसके रूट भी टेढ़े होते हैं। इसलिए बीडीएस डॉक्टर भी जैसे सर्जिकल करके निकालना पड़ता है, तो ज्यादातर वो ओरल सर्जन एमडीएस को भेज देते हैं। तो मैं भी उसको बोलता हूँ कि मना करता हूँ कि भाई जालंधर बन से निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी देर तक जालंधर बन लगा के ये इंसिजर वगैरह रखना करना वो मुश्किल होता है। अब एक प्रश्न ये आता है, मसूड़े के रोग, ब्लीडिंग गम्स है, पायरिया है इत्यादि में सामान्य दवाओं से सब लोग सारवार करते हैं। जो एलोपैथिक डॉक्टर है वो एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक वगैरह दे देते हैं। लेकिन मैं यहाँ अभी कैंप में भी लाया हूँ, सब जगह भी जाता हूँ, वहाँ करता हूँ। मसूड़े के रोग में आयुर्वेद दवा का इतना अच्छा रिजल्ट है। मैंने अभी 44 टाइप के पाउडर रखे, उसको मैं मिक्स करके दंत मंजन के रूप में सबको अपनी जरूरत के अनुसार, रोग के अनुसार उनको देता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि एक 5 पाउडर के मिला दिया और वो सबके लिए एक ही टाइप के पाउडर देना, ऐसा नहीं करता हूँ मैं। अलग अलग टाइप के पाउडर सभी ये कंटेंट रखता हूँ, उसको जरूरत के अनुसार। अनुभूत योग होते हैं, अपने शास्त्रोक्त योग होते हैं, सारंग दर्द का योग होता है, किसी न किसी वेद का योग होता है, तो वो बना के उसी रोग के हिसाब से उसको देता हूँ। तो उनका भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ज्यादातर लोकल सारवार के अलावा उसके लिए हम पेट वगैरह की जो एसिडिटी है, पाचक दवाई है वगैरह भी देते हैं। इसके कारण भी उसमें मसूड़े के रोग में हमसे हम कह सकते हैं कि मसूड़े के रोग में हमको एलोपैथिक से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूसरा एक है दंत हर्ष रोग, जो ज्यादातर प्रचार में भी है बहुत, कि भाई दांतों में जो सेंसिटिविटी होती है वगैरह की आप क्या सारवार करते हैं। तो सेंसिटिविटी में अपना ऑयल पुलिंग का जो तरीका है वो सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। तिल तेल का ऑयल पुलिंग करवाता हूँ, इरिमेदादिक का करवाता हूँ, जाते आदि का जो भी अवेलेबल होता है उसी तरीके से ऑयल पुलिंग का मैं उसको सजेस्ट करता हूँ और उनका रिजल्ट हमको बहुत अच्छा मिलता है। एक काम टेक्निकल काम है, दांतों में अगर थोड़ी बहुत छोटी कैविटी है तो फिलिंग करते हैं, क्राउन बनाते हैं, वो सब टेक्निकल काम है, वो भी हम करते हैं और कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा रोग दांतों में ऐसा होता है न्यूरो पेन, मतलब जिसको कोई दांतों का नस का प्रॉब्लम होता है, उसके कारण तो बार बार न्यूरोलॉजिकल पेन हो जाता है। वो काफी पेशेंट मेरे पास उनमें भी आते हैं और उनको मैं अपना नस्य के इलाज से उम्दा परिणाम उसमें मिलता है। नस्य और गंडूस दो चीजें उसको करवाता हूँ। खास करके मैं तो प्रतिमर्श नस्य उसको अनुचरिता देता हूँ और जातीय डिटेल वगैरह का उसको गंडूस करने का बोलता हूँ।
या तो तिल तेल में अपना एक थोड़ा बहुत पाउडर मिला के मिक्स करके उसको करने को बोलता हूँ। तो इस तरह न्यूरोलॉजिकल पेन में भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, मसूड़े के रोग में भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, दंत हर्ष में भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ऐसे पेशेंट भी होता है जिसको एनेस्थेसिया की एलर्जी है, दवाई की एलर्जी है, उनको बिना दवाई बिना इंजेक्शन दांत निकालना हो तो सबसे अच्छा रिजल्ट उसमें मिलता है। और टेक्निकल काम में मैंने अभी तक ज्यादातर दांतों की 32 में ध्यान दिया है, तो 32 में मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। तो इस तरह पूरा डेंटल क्लिनिक चलाने के लिए साथ साथ में पूरा काम मैं उसके आधार पर करता हूँ कि जिसके कारण आयुर्वेद डेंटिस्ट होते हुए भी, प्योर आयुर्वेद दवाई देते हुए भी मैं पूरा डेंटल क्लिनिक मैनेज कर सकता हूँ। अभी ये जो जालंधर बंद से दांत उखाड़ा हमने, उनका श्लोक भी मैंने आपको बताया। तो ये जो प्रक्रिया है वो जालंधर बंद से दांत उखाड़ने की जो प्रक्रिया है वो हम सभी जगह पे ऐसा, वैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि जहाँ कभी नहीं किया वहां जाके करना है तो मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम डेमोस्ट्रेट करते हैं, मरीज के सामने ही काम करते हैं, इसलिए आसानी से ही वो आसानी ये हो जाती है कि एक मरीज ने देख लिया कि ऐसे दांत निकलता है तो बाकी बार बार सभी मरीज आके बैठ जाते हैं और काम करते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो मैंने डेंटल कैंप अभी लगाया है, मेरे गुरु लाभ शंकर भाई शुक्ला जी भी है, बहुत कैंप करते थे, पूरे भारत में जाते थे। उनके जो साथी गुरु सब थे, शशिकांत महाराज वगैरह, वो भी पूरे भारत में दंत यज्ञ लगाते थे और काफी उन्होंने काम किए, लाखों दांत निकाले। और ये विद्या बचाने के लिए हम भी इसलिए जा रहे हैं सब जगह कि भाई ये विद्या के बारे में सभी समाज को पता चले, सभी डॉक्टर को भी पता चले। हमारे कैंप देखने के लिए भी सभी बीडीएस डॉक्टर या तो कोई ना कोई लोकल डॉक्टर होते हैं, वो सब आते जाते रहते हैं, तो उन सबको भी पता चले। और इसके लिए हम दंत यज्ञ महीने में करीब 10-12 दंत यज्ञ कैंप लगा के करीब करीब 1000 पेशेंट की सारवार इसमें करते हैं, जो मुफ्त में होती है ज्यादातर। और या तो डोनर के पैसे से हम उसको वगैरह टेक्निकल काम जो कर देते हैं। तो इस तरह से डेंटल कैंप में आज मैं आप सबको इसलिए लाया हूँ कि आपको लाइव मेरा कैंप भी देखने को मिल जाए और ये टूथ एक्सट्रैक्शन का तरीका भी मैं आप सबको दिखा सकूं। तो इसीलिए मैंने आज कैंप में डेमोन्स्ट्रेशन करने का मैंने सोचा था। अभी 2-4 प्रश्न और भी होते हैं कि दंत यज्ञ तो करते हैं आप, लेकिन के बारे में क्या करते हैं? अभी मैंने अभी बताया ना कि भाई मंजन के बारे में तो सब लोग पूछते हैं आप कौन सा पेस्ट यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, मंजन कौन सा करना चाहिए। तो हमारे आयुर्वेद में तो वैसे लिखा है कि मधुर तिक्त लवण कटु मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। मधुर अम्ल लवण तीनों दांतों को नुकसान करता है, कटु तिक्त कषाय रस तीनों फायदा करता है। तो कटु तिक्त कषाय रस के जितने भी दातुन है या औषध है सब हमको उपयोग करना चाहिए। तो इसके रस के औषध रस को मानते हुए काफी प्रकार के मैंने अभी बताया वैसे पाउडर में रखता हूँ और सबको मंजन की सूचन करता हूँ। और ये भी बोलता हूँ कि कोई एक पेस्ट आप मत यूज करिए, बार बार बदलते रहिए, जिसके कारण आपको सभी पेस्ट का टेस्ट मिले और सभी पेस्ट का जो गुण होता है वो आपको मिले। या तो कोई ऐसी पेस्ट भी होती है जिसका अवगुण होता है तो आपको नुकसान न करे। तो इसलिए जैसे पहले जमाने में ऐसा था कि आज मुझे ऐसा लगा कि दातुन तोड़ के आज नीम का किया, कल करंज का किया, परसों बबूल का किया, ऐसा लोग करते रहते थे गांव में। ऐसा अभी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन पेस्ट तो 4-5 रख सकते हैं, छोटी छोटी पेस्ट लेके हम अलग अलग पेस्ट मंजन कर सकते हैं। एक प्रश्न सबको ये होता है कि शास्त्र में ये विद्या का जालंधर बंद का क्या आधार है। अभी जहां जहां जाता हूँ वहां बोले कि भाई कोई इसका रेफरेंस है, कहीं रेफरेंस लिखा है कि आप कैसे ये मानते करते। अभी हम सब जानते हैं कि ट्रेडिशनल थेरापी का युग आ रहा है कि भाई भारत में जो ट्रेडिशनल विद्या थी वो विद्या का संशोधन हो रहा है। उसमें ये मेरा मानना ये है कि शास्त्र में कहीं नहीं लिखा, जालंधर बंद में भी ऐसा नहीं लिखा है कि दांत उखाड़ने का ये उपयोग करना चाहिए। और आचार्य चरक सुश्रुत कहीं अपने वेद काल में कहीं भी ऐसा दांत उखाड़ने का तरीका में जालंधर बंद से उखाड़ेंगे ऐसा लिखा नहीं।
लेकिन ये विद्या परंपरागत रीति से आई। मेरे गुरु और उनके गुरु के माध्यम से विद्या धीरे धीरे समाज में आई और उसको रिकॉग्नाइज होते हुए यूनिवर्सिटी में भी रिकॉग्नाइज हुई और उसके बाद सभी डॉक्टर को सीखने के लिए इसका सर्टिफाइड कोर्स भी हुआ और हम सब इसके कारण ये विद्या परंपरागत विद्या है ऐसा मेरा मानना है। और परंपरागत विद्या का वो ट्रेडिशन विद्या को अभी सिस्टम में लाया गया है और वो सब बहुत अच्छा काम हुआ। तो इस तरह जो भी आपके मन में जालंधर के बारे में, दंत यज्ञ के बारे में या तो आयुर्वेद डेंटिस्ट के बारे में जो प्रश्न होता है उसके बारे में मैंने आप सबको बताया। और इसके साथ साथ मैंने जैसे बताया कि मेरा जो अनुभव है वो अनुभव गुरु शिष्य परंपरा से आए। तो हमारा जो दंत यज्ञ का इतिहास ऐसा है कि हमारे जो गुरु थे वो चित्रकूट में शंकर भाई शुक्ल जी आंखों का जो कैंप लगता था बहुत बड़ा, उस समय के रणछोड़ दास जी महाराज जी जो लगाते थे कैंप, तो उसमें क्या होता था कि बहुत मरीज आ जाते थे आंखों के। और आंख के डॉक्टर जब उसके दांत के बारे में कुछ गड़बड़ देखते थे तो उनको उसी समय अगर दांत निकालना है तो फिर से गांव उसको ले जाना पड़ेगा वगैरह तकलीफ होती थी। तो उस समय हमारे गुरु ने उस समय वहाँ दंत यज्ञ शुरू किया और उसमें 1 महीना तक जो कैंप लगता था तो डेली का 100-200 मरीज का दांत जो जिसको जरूरत होती है, आंख के मरीज है दूसरे दिन उसका ऑपरेशन होना है, उनका दांत वो निकाल के उसी समय स्वस्थ कर देते थे। इसके कारण उनका ऑपरेशन हो जाता था। तो उस समय आंख के डॉक्टर है वो एलोपैथिक तरीके से अपना काम करते थे, लेकिन दांत के डॉक्टर का जो रिजल्ट है उसको देख के उनको वो अलाउ करते थे और इसी तरह के दंत यज्ञ शुरू हुआ। और गांव-गांव जाके छोटे छोटे गांव में जाके दंत यज्ञ करने से, ये यहाँ छोटा गांव है 3-4 हजार बस्ती का, उसमें जाके अगर 20-25 लोगों का दांत निकाल दिया और कुछ उसको सलाह दिया और उस निदान किया तो उसके कारण उनको शहर में जाके जो खर्च करना पड़ता है वो बच जाता है। तो इसी तरह से दंत यज्ञ का एक परंपरा प्रारंभ। तो इस तरह आयुर्वेद डेंटिस्ट के बारे में मैंने आज आप सबको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया है और उसके बारे में मैं शायद इससे ज्यादा तो कुछ बताने अभी तो नहीं मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन आप सब पूछ के अगर ज्यादा उसको पूछना है तो आप सब पूछ भी सकते हैं और आपको मैं उसके उत्तर दे सकता हूँ। तो किसी को भी इसके बारे में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। Thank you so much, sir. Now, if anyone wants to ask any questions, you may please ask to sir. किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन नहीं तो आप पूछ सकते। मकवाना जी कोई आप टेस्ट भी बनाते हैं क्या, टूथ पेस्ट वगैरह कोई? जी सर। ये मैंने कहा मकवाना जी कोई टेस्ट Do we have any questions? कोई टेस्ट बनाते हैं क्या मकवाना जी, टेस्ट वगैरह? आपने कोई पाउडर बनवाया, टेस्ट वगैरह पाउडर? पाउडर में कोई फिक्स पाउडर नहीं बनाता हूँ, मैं पाउडर मिक्स करके अलग अलग तरीके कस्टमाइज करके देता हूँ। तो एक मंजन ऐसा मेरा वो मंजन में बिक्री के लिए भी नहीं है और बनाता भी नहीं है। और क्या सर नमस्कार। हेलो हेलो सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ बोलिए। सर दंत शर्करा के लिए कोई आयुर्वेदिक मैनेजमेंट आपने दंत शर्करा में हम ज्यादातर मैंने बोला ना कि ऑयल पुलिंग करवाते हैं, पहले सीधा स्केलिंग नहीं करते, दांत की सफाई नहीं कर देते। इसको ऑयल पुलिंग के लिए
थोड़े दिन के लिए इरिमेडी तेल का ऑयल पुलिंग करवाती है तो तिल के तेल का ऑयल पुलिंग करवाते हैं। इसकी तरह शर्करा है वो धीरे धीरे जमने का कम हो जाता है, तो बाद में भी सफाई भी कर सकते हैं। अगर कपाली का हो गया उसका आगे भी हो गया तो उखाड़ना पड़ता है। ओके सर, थैंक यू। हाँ बोलिए। बोलिए। Patients. और किसी को भी प्रश्न है तो पूछ सकते गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर अगर किसी के दांतों में दर्द है तो सर हम क्या दे सकते हैं सर आयुर्वेदा में? ये तो ज्यादातर हमने एक जैसे महायोगराज बिगड़ आता है ना उसी तरह रुमालिन करके मैं टेबलेट यूज करता हूँ जो योगराज बिगड़ का एक प्रिपरेशन होता है और स्टूल और जो सिरा स्टूल और वट्टी होती है ना उसी टाइप की सब टेबलेट उसको देता हूँ और ऐसा मंजन बना के देता हूँ जिसमें सूखी होती है ज्यादा खास करके। तो एक क्या केवल कारण क्या है वो देखते बाद में उसके हिसाब से हम पेन दूर कर सकते हैं। ओके थैंक यू सर। कभी कभी टेक्निकल कारण होता है, कभी कभी क्रिमिनल होता है, कभी सेंसिटिविटी होती है, कभी न्यूरो पेन होता है, तो पेन का थोड़ा निदान करके बाद में उसी टाइप की उसको दवाई दे सकते। अच्छा यदि स्वेलिंग होती है मशरूड़ों में तो क्या स्वेलिंग के समय भी वो खा लेते हैं क्या डॉक्टर साहब जी पकवाना जी? हाँ वैसे उखड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। स्वेलिंग अगर गैस होता है, स्वेलिंग होती है तो भी निकलते जाता है। तो कुछ दवा और चला देते हैं आप तो बाद स्वेलिंग के में टाइम? हाँ स्वेलिंग की दवाई भी दे सकते। चलिए नमस्कार बहुत सर। बहुत आभार। बहुत सुंदर आपने जो है दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, राशिया विद्यापीठ का है। सर प्रणाम। सर ब्लीडिंग गम्स के लिए अपने रक्तयात्री तेल का बताया आपने क्या? गम्स के ऑयल लिए पुलिंग। तो रक्त स्तंभक योग ऑयल पुलिंग भी करते हैं, रक्त स्तंभक योग बना के उसको लगाने का प्रतिसरण करने का देते हैं तो रक्त स्तंभक जैसे भी सुना ही नहीं दे। हाँ बोलिए। तो रक्त स्तंभक जो योग है इसमें गहरी तुमने डाला है, लेद्र है, आजी फल बोलते हैं वो भी वो डाला है, फिटकरी डाली है और त्रिफला उसमें डाला है। तो ये पाउडर है उसको पानी में घोल के कुल्ला करते हैं या तो प्रतिसार मंजन करते हैं तो भी ब्लीडिंग गम्स बिल्कुल अच्छा हो जाता है। इसमें काफी फायदा मिलता है। बादाम का छिलका प्रयोग करते हैं क्या? बादाम का छिलका भी, बादाम का छिलका, बादाम बादाम के बादाम का छिलका उपयोग करते हैं। बादाम का छिलका तो बहुत दाड़म स्फटिक बादाम स्फटिक स्फटिक डाल स्फटिक एक प्रयोग में ये करता हूँ दांत को व्हाइट करने के लिए। सब बोलते हैं ना कि दांत को व्हाइट कैसे करना, तो जो मक्के का भुट्टा आता है ना, मक्के का भुट्टा, तो मकाई का जो कोन जिसको बोलते हैं आप, तो कोन का जो जला के उसकी राख करके उसमें फिटकरी तेल डाल के मंजन करवाता है, उससे बहुत अच्छा व्हाइटनर जैसे दांत को व्हाइट करने के लिए फायदा मिलता है। ऐसा एक अनुभूत योग है यादव जी जोशी जी का शायद, तो उनका अनुभूत योग का उसका प्रयोग करते हैं, तो जिसको वो काला मंजन सब बोलते हैं लेकिन वो राख होती है इसलिए, और उसमें फिटकरी डाल के अगर मंजन करते हैं तो
व्हाइटनर के रूप में स्केलिंग के बाद लोगों को देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें भी देता है। आज एक बहुत छोटा सा गांव है, वो गांव में मैं आया हूँ और सुबह से कैंप चालू है। कभी भी शायद 1 आध घंटे हम काम करेंगे, उसके बाद पूरा होगा कैंप का। तो आज मुझे आनंद है आप सबको मैंने ये गांव में ला के वेबिनार में आप सबको ज्वाइन किया और यहाँ के लोगों ने भी बहुत सराहा कि भाई आप यहाँ से हम सबको पूरे भारत में दंत विद्या दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो सबको सबने धन्यवाद बोला है, हमारे ये गांव के लोगों ने भी। और ये आज का जो दंत यज्ञ था वो एक जैन मुनि है बहुत बड़े, धीर गुरुदेव महाराज साहब, उसकी प्रेरणा से ये उनका 21 साल में उनका ही 70वां कैंप मतलब 70 कैंप उन्होंने 1 साल में करवाया है। तो ये जैन समाज के जो अग्रणी जैन मुनि है धीरज मुनि महाराज साहब, उन्होंने आज का कैंप भी आयोजित करवाया था। आज वैसे मैं ऐसा सोच रहा था कि मेरा टर्न है 27 को है, लेकिन आज का कैंप पहले से तय हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि अब दंत यज्ञ में जाके वहां से बोलेंगे तो सबको डेमोन्स्ट्रेशन की हो जाएगा। आपका तो आगे भी प्रोग्राम हो चुका है, यहाँ तो प्रोग्राम हो चुका है आपका आगे भी। हाँ वहाँ भी आया था दिल्ली में भी, हाँ, दिल्ली में भी आया। वैसे तो हर साल चित्रकूट जाता हूँ, 1 महीने का कैंप लगता है यहाँ रणछोड़दास आश्रम की जो हमारे गुरु जहाँ करते थे वहाँ अभी लगता है। हाँ चित्रकूट में, हाँ चित्रकूट में जानकी कुंड हॉस्पिटल है ना उसमें। अच्छा अच्छा। चित्रकूट में वाजपेयी जी के यहाँ लगा था कि अलग से लगा था आपने? वाजपेयी जी ने भी लगाया था एक बार, उन्होंने भी अलग से अपना लगाया था। हाँ उनके चिकित्सालय में भी लगाया 2 दिन का। और यहाँ सौराष्ट्र में ज्यादातर होता है। और किसी को कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। Thank you so सर much, बच्चों sir. के दांत के कीड़े की वजह से पीले पड़ जाते हैं, तो सर उनका क्या इलाज करें? तो वैसे तो दांत दूध के दांत होते हैं, तो ये तो वैसे दूसरा आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन बच्चों के लिए भी जैसे मंजन है तो वो थोड़ा सॉफ्ट मंजन या तो मध में मिक्स करके मंजन दे दे तो उसको अच्छा लगेगा। आयुर्वेदिक कोई भी मंजन हम उपयोग कर सकते हैं और उसको जी सर। मध में मिक्स करके देंगे या तो उसको अच्छा रहेगा। तो सेंसिटिविटी हो सर साथ में तो क्या टंग कर सकते हैं? सेंसिटिविटी के लिए तो फिर मध में नहीं मिक्स, तिल तेल में मिक्स करके देना पड़ेगा। तिल तेल या तो ठीक है सर। ऐसा मतलब बेस चाहिए कि जिसके कारण वो टेस्ट जैसा हो जाए। जैसे हम समझते हैं कि टेस्ट में ज्यादातर वो केमिकल सब आता है जो जाग वगैरह होता है, ये हमारे आयुर्वेद पाउडर में केमिकल नहीं होता है, इसलिए अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अभी हमने एक बार एक रिसर्च प्रोग्राम चलाया था मंजन का, उसमें सबसे अच्छा मंजन ये गौ पंच गौव्य का जो मंजन आता है जो गौमूत्र वगैरह से बनाया हुआ है, वो सबसे अच्छा मंजन एंटीबैक्टीरियल के रूप में काम किया था, एक रिसर्च प्रोग्राम में साबित किया हुआ है। और मेरे अंडर में रिसर्च प्रोग्राम एक कॉलेज में चला था, तो 5 स्टूडेंट ने वो प्रयोग सब किया था। केमिकली वो गौ का जो पंचगव्य से जो बना हुआ मंजन है वो सबसे अच्छा साबित हुआ था। उसमें सभी प्रकार के अलग अलग टेस्ट का प्रयोग किए थे, उसमें एक मंजन भी लिया था आयुर्वेद का अपना पंचगव्य का। जी सर, धन्यवाद। सर जैसे मतलब किसी को अस्थि क्षय की वजह से दंत मूल वीक पड़ गए हो और ऑल ओवर बॉडी में अस्थि क्षय की वजह से दांत की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं?
अस्थि क्षय की वजह से आपका जो प्रॉब्लम है वो तो जनरल बॉडी में आपको जो अस्थि का अस्थि धातु का बढ़ाने का जो प्रयोग है वो करना पड़ता है। इसलिए तो जनरल बॉडी में जब हम अस्थि के लिए जो भी दवाई दे सकते हैं वो देना पड़ता है। तो स्पेसिफिक दांत के लिए अलग से अस्थि क्षय नहीं होता है। खास करके काफी महिलाओं में ये ज्यादा मिलता है कि दांत घिस घिस के गिर जाते हैं वैसा वैसा वगैरह, या तो कोई इसी दवाई के कारण भी होता है। तो अस्थि क्षय की वैसे जनरल चिकित्सा उसकी शरीर की करना पड़ता है। जो हमारे यहाँ हार्ड सांकड़ बोलते हैं, एक अस्थि श्रृंखला दवाई है, या तो कोई भी कैल्शियम तो नहीं बोल सकते, अस्थि धातु बढ़ाने की जो भी प्रक्रिया है वो करना पड़ता है। जी सर। Thank you so much, चलिए sir. Do we चलिए have any इसी other बहाने आपके questions? दर्शन हो जाते हैं भाई। मैंने कहा इसी बहाने आप लोगों के दर्शन हो जाते हैं वेबिनार के माध्यम से। Now, on behalf of the organizing committee, I would like to thank Dr. Jaiswal Makwana sir for delivering such an insightful lecture. I would like to extend my sincere gratitude to our mentor, Dr. Deven Tribhunaji, President of GB RAB, for his continuous support, guidance, and blessings. I thank our director, Dr. Vandana Siroha ma'am, who is the guiding force for all the events at RAB. I would also like to thank Vaidya Rajesh Muteja sir, Secretary, Ministry of Ayush, for his participation and encouragement in all our endeavors. Most importantly, I would like to express our heartfelt thanks to all the gurus, shishyas, and other scholars for their presence and active participation for making this webinar a successful one. Thank you, sir.